हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन व अला आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि सहाबति व ताबिईन अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पता यूं तो बताते हैं वो सबको लामकां अपना, पता यूं तो बताते हैं वो सबको लामकां अपना, मगर मालूम है रहते हैं वो टूटे हुए दिल में। हज़रात गिरामी वक़ार, आपने मुझसे क़ब्ल एक जानदार, शानदार, धमाकेदार, वलवला अंगेज़, पुरजोश, शोलाबार, खिताब समाप्त कर लिया और आज की शब के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी था। मगर क्या है कि ये कानून फितरत है कि जब दिन भर सूरज आसमान पे चमकता है, किरणें बिखेरता है, गर्मी का पारा बढ़ता है, टेम्परेचर ऊपर की तरफ जाता है, ज़मीन गर्म होती है, आपके चेहरे पर पसीने नमूदार होते हैं, तो फिर उस ज़मीन की हिद्दत को कम करने के लिए रात के वक्त में उसी आसमान पर चाँद को तुलू किया जाता है ताकि उसकी चांदनी दिन भर की गर्मी को ठंडे में तब्दील कर दे। तो बस यूं ही समझ लीजिए कि मैं आपके ज़हनो दिल पर जो एक तमाज़त, जो एक हरारत, जो एक बुखार, जो एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं उस पर कुछ शबनम की बूंदें छिड़क दूं ताकि ज़मीन आबोगिल के साथ साथ आपका ज़मीन दिल भी ठंडा हो जाए। मुझसे क़ब्ल मेरे करम फरमा जो निक़ाबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, उन्होंने बड़ी मोहब्बतों का मुज़ाहिरा किया और क्यों ना हो ये इलाक़ा ही अहले मोहब्बत का है। ये इलाक़ा अहले मोहब्बत का है। यहाँ के रहने वाले लोग मोहब्बत भरा दिल रखते हैं और जहाँ अहले मोहब्बत रहते हैं वहाँ आपस में दूरियां नहीं होती बल्कि नज़दीकियाँ हुआ करती। जहाँ अहले मोहब्बत रहते हैं
वहाँ आपस में खींचतान नहीं हुआ करता, बल्कि प्यार मोहब्बत हुआ करता। जहाँ अहले मोहब्बत रहते हैं वहाँ पर लोग एक दूसरे को आंखें दिखाते नहीं, बल्कि आंखें मिलाते नजर आते। और ये जश्न गौसुल वरा, जश्न पीरों के पीर का, जश्न हम सब के दस्तगीर का, जश्न मीरों के मीर का, जश्न रोशन ज़मीर का, जश्न महबूब सुबहानी का, जश्न कुतुब रब्बानी का, जश्न गौसुल समदानी का, जश्न शहबाज लामकानी का, जश्न उसका जिसे बाज़े अशब कहते हैं, जश्न उसका जिसे पीरों का पीर कहते हैं, जश्न उसका जिसे शहंशाह बगदाद कहते हैं, जश्न उसका जिसे शाह जीलान कहते हैं, जश्न उसका जिसे वलियों का वली कहते हैं, जश्न उसका कि जिसके कदम नाज को जब तक अपनी गर्दन पर कोई रख ना ले, विलायत की फहरिस्त में उसका नाम आता ही नहीं। ये उसका जश्न है, उसका जश्न है जिसने ज़माने में मोहब्बत बांटा है, उसका जश्न है जिसने ज़माने को प्यार अता किया है, उसका जश्न है जिसने रोती आँखों को मुस्कुराना सिखाया है, उसका जश्न है जिसने टूटे दिलों को जोड़ना सिखाया है, उसका जश्न है जिसने मंगता को दामन भर भर के अता किया है, उसका जश्न है जिसके दर से कोई खाली नहीं गया। तो उसके जश्न में हम और आप हाज़िरी का और शिरकत का शरफ हासिल कर रहे हैं। यकीनन सरकार गौसे आज़म के जश्न में आना भी, उनकी महफिल में आना भी यकीनन ये बड़े नसीब की बात है, बड़ी किस्मत की बात है। हर किसी के मुक़द्दर में सरकार गौसुल वरा की महफिल नहीं, हर किसी की किस्मत में सरकार गौसे आज़म का जश्न नहीं, हर किसी के नसीब में इस महफिल पाक में आना नहीं। इसलिए कि ये महफिल बड़ी मुबारक, बड़ी मुतबर्रक, बड़ी आला है, बड़ी बाफैज़ है। जो आ जाता है वो दोनों जहां में पा जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम खुशी मनाओ कि यहाँ पर जो भी आए हैं ये पाने वाले हैं, खोने वाले हैं। जो इन औलियाए किराम की महफिल में आ जाता है यकीनन वो अपने दामन में कुछ न कुछ लेकर के जाता है। और सरकार गौसुल वरा का मकाम और उनकी शान तो ये है कि उनके दरवाजे से गुजर जाने वाला महरूम नहीं रहता, तो उनकी महफिल में आ जाने वाला कैसे महरूम रहेगा। दरवाजे से फ़कत गुजर जाए, दिल में इरादा भी नहीं, ख्याल भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं, तख़य्युल भी नहीं, फ़िक्र भी नहीं, मोहब्बत भी नहीं, चाशनी भी नहीं, हलावत भी नहीं, मिजाज के अंदर ना मवद्दत है, ना उल्फत है, ना मोहब्बत है, ना मोहब्बत की तरन्नुम रेजी है। लेकिन है गौसे आज़म, ये आपका करम कह रहा है कि जब मेरे दरवाजे से गुजरने वाला गुजर गया है तो अब महरूम नहीं जाएगा, खाली दामन नहीं जाएगा, तही दस्त नहीं जाएगा। अरे जो यहाँ आया है तो यकीनन पाएगा, यहाँ आया है मन की मुरादें पाएगा, यहाँ आया है दामन को भर के जाएगा, यहाँ आया है तो कुछ न कुछ लेकर जाएगा। कब्र के
अंदर अज़ाबात में घिरा था, कब्र के अंदर तंगी पे तंगी थी, कब्र के अंदर अज़ाब पर अज़ाब था, कब्र के अंदर अज़ाब के फरिश्ते आ रहे थे, कब्र के अंदर आग भी है, कब्र के अंदर सांप भी है, कब्र के अंदर बिच्छू भी है। लेकिन है सरकारे गौसे आज़म, आपका करम कितना बड़ा है कि एक आने वाला आया, मोहब्बत भरा दिल लेकर आया, चश्मे नम लेकर आया, टूटा दिल लेकर के आया, सिसकती आहें लेकर के आया, फरियाद के ना हो गया। सरकार निगाहे करम हो, सरकार निगाहे तवज्जो हो, सरकार निगाहे विलायत हो। आप तो वलियों के वली हैं, एक बार निगाह उठा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया कराम, जश्न गौसुल वरा, शहजादे खतीबे हिंदुस्तान। सरकार निगाहे करम हो, सरकार करम दर करम हो, सरकार करम वालाए करम हो। सरकार हम आपकी बारगाह में आए हैं, इस यकीन के साथ आए हैं, जो आपके बारगाह विलायत में आ जाता है वो लौटाया नहीं जाता है। हमने तो कुरान के अंदर ये पढ़ रखा है कि वो असहाबे कहफ थे, उनके पीछे पीछे जब उनसे मोहब्बत रखने वाला कुत्ता लग गया तो अब असहाबे कहफ गार के अंदर हैं, कुत्ता गार के बाहर है। असहाबे कहफ गार के अंदर हैं, कुत्ता दरवाजे पर है। लेकिन कुरान कह रहा है मेरे चाहने वाले के दर पे आ गया है तो महरूम ना जाएगा। अरे वो जन्नत में जाएंगे तो तू भी जैसे यहाँ पीछे पीछे गार तक आ गया है, वहाँ भी इनके पीछे पीछे जन्नत में पहुँचा दिया जाएगा। ऐ सरकार हम आए हैं, बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं, बड़ी इल्तिजा लेकर के आए हैं। सरकार करम कर दीजिए, सरकार करम कर दीजिए। इसलिए तो जब एक करम का खासगार कलम उठाता है तो ये कहता नजर आता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, नारे। ये इमाम इश्क व मोहब्बत का कलम है, ये उनका कलम है जिसकी हर बूंद इश्क की सियाही सफ़े किरतास पर उंडेलती नजर आ रही है। कुर्बान जाओ, इमाम इश्क व मोहब्बत ने हमें जो मोहब्बत का पैगाम दिया, हमें जो उल्फत का दर्स दिया, ये कोई इमाम इश्क ही दे सकता है। चाहते और भी हवाले पेश कर सकते थे, चाहते और भी निस्बतें पेश कर सकते थे, चाहते क्या कमी थी, इल्म का हवाला नहीं दिया, तक़वा का हवाला नहीं दिया, ये ना कहा कि कंजुल ईमान का हवाला पेश कर रहा हूँ, ये ना कहा हदाइक़े बख्शिश का हवाला पेश कर रहा हूँ, ये ना कहा अद-दौलतुल मक्किया का हवाला पेश कर रहा हूँ, बल्कि पेश वो किया, हवाला वो लाया जो दोनों जहां में चलता है, हवाला वो लाया जो यहाँ भी चलता है वहाँ भी चलता है, यहाँ भी चलता है वहाँ भी चलता है। अरे चलता क्या है जनाब, ये तो सरसराता है, दौड़ता है, फकत चलता नहीं है। चलने वाले तो बहुत से देखे, चलने वाले बहुत से देखे, मगर सरकारे गौसे आजम का हवाला ये चलता नहीं है, ये तो हाई स्पीड ट्रेन की तरह
दौड़ता नजर आता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा सरकारे आला हजरत ने ये जो हवाला पेश किया, यकीनन ये कोई निगाह वाला ही कर सकता है, यकीनन ये कोई मोहब्बत वाला ही कर सकता है, यकीनन ये कोई इश्क ही वाला कर सकता है। इसलिए तो हमने उन्हीं के निशाने कदम पर चलते हुए सरकारे गौसे आज़म के दामन को थाम लिया और यही कहते नजर आए, ये दिल, ये जिगर है, ये आँखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अरे ये सरकारे गौसे आज़म का कदम है, जहाँ आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न गौसुल वरा, शहबाजी दूल्हा, फैजाने औलियाए कराम, मसलके आला गौसे आज़म का कदम है, जहाँ आ जाता है। अभी आपने मुझसे पहले सुना ना, चमकते गए चमकते गए चमकते गए, तो ये तो नबी का कदम था। अरे चमकना ही था, चमकना ही था, चमकना ही था। तो जब नबी का कदम चमकाता है तो गौसे आज़म से पूछो, ऐ गौसे आज़म आपके कंधे पे किसका कदम है? जवाब मिलेगा उसी चमकाने वाले मुस्तफ़ा का कदम मेरे भी कंधे पर है। अब नबी ने कदम जब रख दिया, नबी ने जब कदम रख दिया तो गौस इतना चमके, इतना चमके, इतना चमके कि कहा बेटा ये आलमे अरवाह है, यहाँ तू मेरे कदम के नीचे आ गया है। जब दुनिया में जाएगा सारे वली तेरे कदम के नीचे नजर आएंगे, तेरे कदम के नीचे नजर आएंगे। तो उसी चमकाने वाले ने गौस को भी चमकाया, गौस को भी चमकाया। और जब वो चमक गए तो ऐसा चमके कि जहां जहां से गुजरे चमकाते गए, जहां जहां से गुजरे चमकाते गए। जीलान में आए तो जीलान को चमका। हालांकि आपके आने से पहले जीलान को जानता ही कौन था? जीलान को जानता ही कौन था? मगर है गौसे आज़म, ये आपका कितना बड़ा करम है। एक छोटे से कस्बे में आ गए, एक छोटे से गांव में आ गए, एक छोटे से खित्ते में आ गए। जीलान, जीलान। तो अब हर तारीख की किताब के अंदर, हर सवाने के अंदर, हर तज़किरे जमील के अंदर शहरे जीलान का नाम, इलाकाए जीलान का नाम चमकता नजर आ रहा है, चमकता नजर आ रहा है। माँ की गोद में आए तो वो गोद चमकती नजर आई। और कुर्बान जाइए क्या वो गोद थी। इसलिए मैं कहता हूँ फरमा जितना अच्छा होगा उससे निकलने वाला प्रोडक्ट भी उतना ही बेहतर होगा। सांचा जितना अच्छा होगा उससे निकलने वाली अशिया भी उतनी ही बेहतर होगी। जितना बेहतरीन सांचा होगा उसमें ढलने वाली चीज़ भी उतनी ही बेहतरीन होगी। ये माँ की गोद है, पहली दर्सगाह, पहली तरबियतगाह, पहला इंस्टीट्यूशन, पहला मकतब, पहला मदरसा, पहली खानका। ये माँ की गोद है, माँ की गोद है। अब जैसी माँ की गोद होगी वैसा ही बच्चा हो, जैसी माँ की गोद होगी वैसा ही आने वाला बच्चा होगा। इसलिए तो हमने देखा
ये वो माँ की गोद है कि जब बच्चा शिकम में है तो ज़बान पे तिलावत ही तिलावत है। ये उस माँ की गोद है कि बच्चा शिकम में है तो या तो लबों पर दुरूद मुस्तफ़ा है, या सलामों की डालियाँ हैं, या कुरान की तिलावत है। माँ तिलावत करती जा रही है और कुर्बान जाओ शिकम के अंदर का बच्चा जो जो माँ पढ़ रही है तो बच्चा पढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे माँ तिलावत कर रही है वैसे वैसे बच्चा तिलावत कर रहा है। माँ थी 18 पारा कुरान की हाफिजा, तो अब जो बच्चा आ रहा है वो भी 18 पारा कुरान का हाफिज बनता नजर आ रहा। ये माँ वो है जिसने कभी गैर महरम को देखा नहीं है। ये माँ वो है जिसके कदम कभी गलत राह पे चले नहीं हैं। ये माँ वो है जिसने कभी गलत रास्ते की तरफ अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाया है। ये माँ वो है जिसने कभी गलत बात की तरफ अपने कान को धरा नहीं है। ये माँ वो है जिसने कभी गलत ख्याल दिल में लाया नहीं है। ये माँ वो है जिसने कभी कदम को बाहर निकाला नहीं है। तो जब माँ ऐसी होती है तो बच्चा या तो ख्वाजा नज़र आता है, या गौस नज़र आता है, या खुदा नज़र आता है, या निज़ाम नज़र आता है, या शहबाज़े वली नज़र आता है, या बख्तियारे काकी नज़र आता है, या बाबा फरीद नज़र आता है, या गंजे शकर नज़र आता है, या गंजे नबात नज़र आता है, या मखदूम बिहारी नज़र आता है, या शाहबाज़े अशफरवाज नज़र आता है, या वारिस देवा नज़र आता है, या मखदूम सिमना नज़र आता है। माँ ऐसी होगी तो बच्चे ऐसे होंगे। और जब लबों पर गालियाँ ही गालियाँ होंगी, जब लबों पर फहश कलामी होगी, जब लबों पर गलत बात होगी, तो वहाँ गौस कहाँ से आएगा? वहाँ तो जब भी आएगा इलाके का बॉस आएगा। लेकिन जब माँ उम्मुल वरा जैसी ज़किया हो, जब माँ उम्मुल वरा जैसी ताहिरा हो, जब माँ उम्मुल वरा जैसी मुतहरा हो, जब माँ उम्मुल वरा जैसी आबिदा हो, जब माँ उम्मुल वरा जैसी ज़किया हो, राज़िया हो, मर्दिया हो, तो बच्चा गौसे आज़म होता है। और जब माँ हज़रत खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा बतूल के जैसी सैयदतो निसाइल आलमीन हो, सैयदतो निसाए अहलिल जन्ना हो, वो माँ जो सारी औरतों की सरदार, वो माँ जो जन्नती औरतों की सरदार, वो माँ जो इबादत गुजारों की सरदार, वो माँ जो जाहिदों की सरदार, वो माँ जो वलियों की सरदार, वो माँ जो इमामों की सरदार, वो माँ जो मुत्तकियों की सरदार, वो माँ जो सिद्दीकों की सरदार, वो माँ जो आदिलों की सरदार, वो माँ जो शरीफों की सरदार, वो माँ जो नकियों की सरदार, वो माँ जो तकियों की सरदार, वो माँ जो हसन की सरदार, वो माँ जो हुसैन की सरदार, वो माँ जो ज़ैनुल अबा की सरदार, वो माँ जो बाकिर की सरदार, वो माँ जो जाफर की सरदार, वो माँ जो इमाम तकी की सरदार, वो माँ जो हसन अस्करी की सरदार, वो माँ जो जुनैद की सरदार, वो माँ जो शिबली की सरदार, वो माँ जो गौस की सरदार, वो माँ जो ख्वाजा की सरदार, वो माँ जो महबूब इलाही की सरदार, वो माँ जो बख्तियारे काकी की सरदार, वो माँ जो गंजे शकर की सरदार। अरे दुनिया वाले तो दुनिया वाले हैं, लोग दुनिया में आकर सरदार बना करते हैं। ये तो वो माँ है, ये तो वो माँ है जिसे नबी फरमा रहे हैं सैयदतो निसाए अहलिल जन्ना।
जिसके सर पर अली के नाम का सहरा, अली के नाम का सहरा, और जिसके दर पर जिब्रील का पहरा। ये वैसी हैं ज़हरा, ये वैसी हैं ज़हरा। जब माँ ऐसी होती है तो बेटे को हसन कहा जाता है, जब माँ ऐसी होती है तो बेटे को हुसैन कहा जाता है, जब माँ ऐसी होती है तो उसकी कोख से ज़ैनुल आबिदीन आते हैं, सैयदुस साजिदीन आते हैं। इसलिए तरबियत गाह, दर्सगाह पहली अगर है तो वो माँ की गोद, माँ का आंचल है। ये हमारी इस्लामी बहनें भी मेरी गुफ्तगू सुन रही हैं, ज़रा मेरी बात पे ध्यान धरे। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी के लिए नमूना बनाना है तो सैयदा की ज़ात को बनाओ। तुम्हारे लिए अगर आइडल है तो वो खातून जन्नत की ज़िंदगी है। ज़रा उनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार के तो देखो, फिर ज़िंदगी में बहारें ही बहारें होंगी, ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी होगी, ज़िंदगी में चाशनी ही चाशनी होगी, ज़िंदगी में हलावत ही हलावत होगी। फिर तो इबादत के अंदर मोहब्बत, रियाजत के अंदर मोहब्बत, सजदों के अंदर मोहब्बत। अरे ये वो खातून है जिसके लिए तारीख के अंदर ये जुमले लिखे नजर आते हैं कि जब वो रात को मुसल्ले पे खड़ी होती है तो सर सजदे में होता है। फजर की अजान निदा देने वाला मुअज्जिन मस्जिद से अजान देता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं और खातून जन्नत की ज़बान कहती है, ऐ खुदा रात को तूने इतनी छोटी क्यों बनाई, ऐ खुदा रात को तूने इतना तंग क्यों कर दिया, ऐ खुदा रात के दामन को इतना तंग क्यों किया कि फातिमा का एक सजदा भी रात गुजर जाए मगर मुकम्मल ना हो पाए। ये ऐसी माँ है, ये ऐसी माँ है। जब माँ इस तरह की होती हैं तो फिर बच्चों पे भी उनकी तरबियत का वैसा ही रंग छाया नजर आता है। आप तारीख उठाकर देखो, ये जितने अल्लाह वाले हैं, मैं 100% तो नहीं कहूँगा मगर अपने नाकिस मुतालिया के मुताबिक कम से कम 90% ऐसे ज़रूर हैं कि जिनमें सबकी तरबियत उनकी माँ ही ने की है। बाप का साया तो पहले ही सरों से उठा लिया, और क्यों ना हो ये दुर्रे यतीम की औलाद हैं, आमना के दुर्रे यतीम की औलाद हैं। अल्लाह ने इस मामले में भी इस सुन्नत को जारी रखा। ऐ मुस्तफ़ा तुम आए थे, ऐ मेरे महबूब तुम्हें जब दुनिया में भेजा था, ऐ मेरे प्यारे तुम जब मक्का में आए थे, ऐ मेरे हबीब तुम जब आमना की गोद में आए थे तो बाप का साया हज़रत अब्दुल्ला का साया पहले ही सर से उठा लिया गया था। तुम्हें दुर्रे यतीम बनाकर भेजा था, तो अब तुम्हारे ख़ानदान में जो आएगा और जिसके मुकद्दर में विलायत लिखा जाएगा उसके साथ भी उस सुन्नत को जारी रखा जाएगा। इसलिए तो हम देख रहे हैं गौसे आज़म आ रहे हैं, बाप का साया बचपने ही में उठ रहा है। सरकारे गरीब नवाज आ रहे हैं, बाप का साया बचपने में उठ रहा है। महबूबे इलाही आ रहे हैं, बाप का साया बचपने में उठ जा रहा है। बख्तियारे काकी आ रहे हैं, बाप का साया बचपने में उठ जा रहा है। ये सब के सब आ रहे हैं, बाप तरबियत के लिए नहीं है, परवरिश के लिए नहीं है, मगर कुर्बान जाओ इनकी माँओं पर, कुर्बान जाओ इनकी माँओं पर। अरे ऐसी तरबियत कर दी है कि ज़माने के मर्द हजरात
बाद भी मिलकर इस तरह की तरबियत नहीं कर सकते हैं। वही तरबियत है कि बच्चा जवान हो रहा है, माँ की इजाज़त ले रहा है। ये तरबियत है सरकारे गौसे आज़म बड़े हो रहे हैं, माँ की इजाज़त ले रहे हैं। माँ पढ़ने के लिए जाना है, हाँ मेरे बच्चे जाओ। माँ हिफ्ज़ कुरान के लिए जाना है, हाँ मेरे बच्चे जाओ। आज के दौर का कौन ऐसा होगा, मैं अपने मुआशरे की बात कर रहा हूँ। आज हम ना घर में आते हुए इजाज़त लेते हैं, ना घर से जाते हुए इजाज़त लेते। ये तो हमारे मुआशरे का हाल है। लेकिन देखो अल्लाह वालों की ज़िंदगी कैसी है, कैसी है बचपना। लेकिन घर से जब भी बाहर निकलते हैं अपनी वालदा से इजाज़त लेकर जा रहे। और जब वालदा से इजाज़त लेकर के जा रहे हैं तो घर के अंदर से दरवाजे तक आए वालदा की इजाज़त के साथ। लेकिन अब दरवाजे से मदरसे तक जो पहुंच रहे हैं फरिश्तों की जमात के साथ, फरिश्ते पहुंचा रहे हैं मदरसे तक, फरिश्ते पहुंचा रहे हैं दरसगाह तक, फरिश्ते पहुंचा रहे हैं दारुल उलूम तक, फरिश्ते पहुंचा रहे हैं मकतब तक। तो इजाज़त माँ की साथ होगी तो आगे फरिश्ते भी साथ होंगे। जब घर से माँ की इजाज़त ही नहीं तो फरिश्ते कहाँ से तेरे साथ आए। पहले माँ की इजाज़त ले, इसलिए कि जिसने माँ को राज़ी ना किया, जो अपनी माँ को राज़ी ना कर सका, वो अपने पीर को क्या राज़ी करेगा। जो माँ को राज़ी ना करे, लिख लो मेरा जुमला अपने दिल के ऊपर, जो अपनी माँ को राज़ी ना कर सका उसका पीर कभी उससे राज़ी हो नहीं सकता। और जो अपने पीर को राज़ी ना कर सका उसका रसूल उससे कभी राज़ी नहीं हो सकता। और जो अपने रसूल को राज़ी ना कर सका उसका खुदा उससे कभी राज़ी नहीं हो सकता। पहला ज़ीना है वालिदैन की रज़ा, माँ की रज़ा, बाप की रज़ा। इसलिए तो क्या तुमने अपनी नबी की ज़िंदगी नहीं देखी, क्या तुमने अपने आका की ज़िंदगी नहीं देखी। जिहाद का ऐलान हो रहा है, तलवार चलाने वाले चलाने के लिए तैयार हैं, नौजवानाने कुरैश सीना ताने चले आ रहे हैं। सरकार मुझे लेकर के चला जाए, मैं सीना सिपर रहूँगा, मैं खुदा की बारगाह में अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाकर इसीलिए तो बड़ा किया है कि बेटे तुझे अल्लाह और उसके रसूल की राह में शहादत का जाम पीना है, अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द करनी है। ये तलवार कब चलाई जाएगी, ये तलवार के जौहर कब दिखाए जाएंगे, नेज़ों की बारिशों में हमें कब लेकर के जाया जाएगा, तलवार के साए में हम कब नमाज अदा करेंगे, जिहाद का लुत्फ हमें कब मैसर होगा। ऐ मेरे नबी जामे शहादत हम कब पिएंगे, ऐ मेरे नबी मैदाने कारज़ार में आखिर हम कब जाएंगे। ये नेज़ाबाजी हमने किस लिए सीखा, ये तलवार चलाने का हुनर हमने किस लिए सीखा, ये जौहरे तेगज़नी हमने किस लिए सीखा, ये जुल्फ़कार के जौहर को हमने किस लिए सीखा। ऐ सरकार हमें इजाज़त दें, ऐ सरकार हमें लेकर चलें, ऐ सरकार हमें लश्कर इस्लाम में दाखिल किया जाए। कुर्बान जाओ हमारा नबी इरशाद फरमाता है, पहले ये बता तेरे घर में और भी कोई है क्या, तेरे घर में और भी कोई है क्या। कहा सरकार बूढ़ी वालदा हैं। कहा तो फिर कहाँ जा रहा है, तुझे मैदान नहीं जाना है, तुझे वापस घर की तरफ जाना है, तुझे तलवार नहीं जान चलानी है, तुझे वापस घर की तरफ जाना है, तुझे देख के जौहर बाद में दिखाने हैं, अभी घर की तरफ जाना है। जा अपने घर में जा, अपनी बूढ़ी वालिदा की खिदमत को अंजाम दे। अगर वो राजी हो गई तो तेरे लिए यही
जिहाद से बढ़कर है। ये है नबी का दर्स, ये है नबी का दर्स मोहब्बत। नबी ने सिखाया पहले वालिदैन की खिदमत करो, इसलिए जन्नत भी रखा तो माँ के कदमों में, जन्नत भी रखा तो माँ के कदमों में। खानदान के अंदर कितने लोग हैं मियाँ, ना बाप के कदम के नीचे रखा, ना भाई के कदमों के नीचे रखा, ना बहनों के कदमों के नीचे रखा। अगर रखा तो माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे। और हुजूर फरमाते हैं कि वो बड़ा कम नसीब है, बदबख्त है कि जिसके घर में उसके वालिदैन जिंदा हों, हयात से हों, या दोनों में से कोई एक भी हो और वो उसकी खिदमत करके उसे राजी ना कर सके। वो बड़ा बदनसीब, बड़ा कम नसीब। इसलिए दोस्तों आज लोग इस्लाह की बातें करते हैं, जहां देखिए इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा। मैं कहता हूं ऐ इस्लाह मुआशरा की रट लगाने वाले, पहले अपनी इस्लाह तो कर ले, पहले अपनी इस्लाह तो कर ले। अगर तूने अपनी इस्लाह कर ली तो मुआशरा तो तुझसे ही बनता है। चंद लोग मिलकर ही मुआशरा बनाते हैं। कोई भी समाज अगर तश्कील पाता है, नश्वो नुमा पाता है, तो आप ही से मिलकर के पाता है। ये ना देख मुआशरा कैसा है, ये देख तू कैसा है। निगाह अपनी तरफ रख, अपने दामन में झांक, अपने गिरेबान को पलटकर देख ले। अगर हर इंसान, हर आदमी अपनी अपनी इस्लाह कर ले तो मुआशरा तो ऑटोमेटिक इस्लाह पा जाएगा, मुआशरा ऑटोमेटिक इस्लाह पा जाएगा। एक वक्त की नमाज हम पढ़े नहीं और इस्लाह मुआशरा का नारा, एक रोज़ा हम रखे नहीं, इस्लाह मुआशरा का नारा। सरकार इस्लाह पे गुफ्तगू कीजिएगा, हजरत इस्लाह फरमा दीजिएगा। अरे नादान, पहले अपनी इस्लाह तो कर, पहले अपनी इस्लाह कर। एक सजदा पेशानी पे नहीं और इस्लाह मुआशरा। मस्जिद में एक वक्त आता नहीं और इस्लाह मुआशरा। कुरान को ताक के ऊपर रख दिया है, जुज़दान में लपेट कर। जब साल आएगा वो भी किस्मत वाले होंगे। तो साल का एक महीना रमज़ानुल मुबारक जो हमारे दरमियान दस्तक देने ही वाला है, गर्द झाड़ेंगे, जुज़दान खोलेंगे, पढ़ेंगे। वो भी एक दिन दो दिन शौक रहा, फिर जो लपेट करके रखा तो महीना का महीना गुजरता जा रहा है। कुरान की तरफ वापस पलट कर देखता नहीं है। बाजार जाने के लिए वक्त है, कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं। कुंटी पर बैठने के लिए वक्त है, कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं। अय्याशी करने के लिए वक्त है, मस्जिद जाने के लिए वक्त नहीं। गीबत करने के लिए वक्त है, नमाज पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं। चुगली बकने के लिए वक्त है, सजदों के लिए वक्त नहीं। हर काम के लिए वक्त है, लेकिन जो काम करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए उसके लिए खूब वक्त है, बहुत टाइम है, वक्त ही वक्त है। और जो करना चाहिए उसके लिए कोई वक्त नहीं। लड़कियों के पीछे आवारा गर्दी करेंगे। कभी तौफीक हुई कि घर में जाकर माँ के पाँव को भी दबा लिया जाए, लड़कियों के पीछे पैसा खर्च करेगा। कभी तौफीक हुई गिफ्ट पे गिफ्ट, वैलेंटाइन डे आए तो गिफ्ट है, 14 फरवरी आए तो गिफ्ट है, जनवरी फरवरी आए तो गिफ्ट है, मार्च अप्रैल आए तो गिफ्ट है, जून जुलाई आए तो गिफ्ट है, अगस्त सितंबर आए तो गिफ्ट है, अक्टूबर नवंबर आए तो गिफ्ट है। लेकिन 12 महीने गुजर गए, एक दिन भी ऐसा ना आया कि माँ के लिए भी कोई गिफ्ट आए।
वहां गिफ्ट पर गिफ्ट है, अलग अलग शिफ्ट है। और कितनों के पास ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट पर लिफ्ट है और एक लंबी लिस्ट है। लेकिन यहां मामला 0 सन्नाटा। अब भी होश में आओ, अपनी इस्लाह करो। लोग घर से शुरुआत, ये औलियाए किराम ने यही तो किया है। तुम्हारे दिल को खुरचा है, तुम्हारी रूह को महमीज लगाया है, तुम्हारे दिल को जंग आलूद होने से बचाया है। आका फरमाते हैं लेकुल्ले शैइन सिकालतुन, जी कुछ फरमा रहे हैं। हर शय के लिए कोई ना कोई चीज साफ करने के लिए होती है, सैकल करने के लिए कोई ना कोई शय होती है। और दिल को साफ करने के लिए है क्या? वसिकालतुल क़ल्बि ज़िक्रुल्लाह। हर शय की सफाई के लिए कोई ना कोई शय है। कपड़ा गंदा हो जाए डिटर्जेंट से साफ कीजिए, सर्फ से साफ कीजिए, लेकिन जब दिल ही गंदा हो जाए उसके लिए क्या? आका ने फरमाया ज़िक्रुल्लाह। दिल साफ कैसे होगा? ये दिल का आबगीना, दिल का आईना, ये सीना जिसमें भरा है कीना ही कीना, अब ये कैसे बने चमकता हुआ नगीना? कैसे बने नगीना? इसके लिए कौन सा है जीना? मोहब्बत का कौन सा है करीना? तो कहा जिक्र इलाही का ले ले नगीना, यही है निजात का सफीना। जिक्रुल्लाह। बदन गंदा हो गया, मैल जम गई, तो आपने घस घस कर झामा से एकदम बदन को चमका लिया, चमका लिया। लेकिन दिल कैसे चमकेगा? दिल कैसे चमकेगा मियाँ? कौन सा साबुन लगाओगे? कौन सा डिटर्जेंट घसोगे? कौन सा इंजेक्शन लोगे? कौन सा कैप्सूल खाओगे? पैरासीटामॉल से ये साफ होगा कि एजिथ्रोमाइसिन से ये साफ होगा कि एमॉक्सिसिलिन से ये साफ होगा कि लीवोफ्लॉक्सासिन से ये साफ होगा कि पेनिसिलिन से ये साफ होगा? जवाब मिला इसका इलाज साइंसदानों के पास नहीं है। तो जो साइंसदान से मसला हल ना हुआ वो नबी गैबदान ने हल कर दिया, हल कर दिया। सीना साफ कैसे होगा? कहा जिक्रुल्लाह से। दिल की सफाई के टैबलेट का नाम है जिक्रुल्लाह, दिल की सफाई के इंजेक्शन का नाम है जिक्रुल्लाह। दिल की सफाई के लिए जो परहेज किया जाएगा उसका नाम है जिक्रुल्लाह। अब जब हमने गौर किया तो यहाँ पे भी आकर के मामला फंस गया। या खुदा, ये जिक्रुल्लाह की शय का नाम, जिक्रुल्लाह जो नबी ने बताया कि दिल को साफ करना है, पाक करना है, तज़किया करना है, तस्फिया करना है, सफाई करनी है, आलाइश को दूर करना है, मैल कुचैल को हटाना है, तो जिक्रुल्लाह से करो, जिक्रुल्लाह से करो।
खुदा ये जिक्रुल्लाह कौन सा जिक्रुल्लाह है? नमाज भी तो जिक्रुल्लाह, रोज़ा भी तो जिक्रुल्लाह, हज भी तो जिक्रुल्लाह। लेकिन हम तो देख रहे हैं नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं मगर दिल मैला का मैला नज़र आ रहा है, सजदे पे सजदा कर रहे हैं, दिल काला का काला नज़र आ रहा है, रोज़े पे रोज़ा भी रख रहे हैं मगर दिल फिर भी मैला है, मस्जिदों में भी जा रहे हैं लेकिन वहाँ भी गीबत और चुगली कर रहे हैं। ये कौन सा जिक्रुल्लाह है कि जिससे दिल साफ होता है, पूरी तरह पाक होता है? कहा नादान, अरे अब भी ना समझा, ये वही जिक्रुल्लाह है जो कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जो नबीउल्लाह है, जो रसूलुल्लाह है, जो हबीबुल्लाह है, वही तो जिक्रुल्लाह है। ये जिक्रुल्लाह और कोई नहीं, ये जिक्रुल्लाह वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और मैं अपनी बात को प्रूफ कर दूं, आज की मस्जिदों को देखो, जाने वाले काले के काले हैं और नबी की बारगाह में आने वाले को देखो, बज़ाहिर शक्ल से काला बिलाल नजर आ रहा है लेकिन जब नबी के कदमों में आ गया तो इतना उजला कि आजान बिलाल जमीन पर दें, इंतजार आसमान पे फरिश्ते करते नजर आए। नबी की बारगाह ने उनके दिलों को ऐसा चमका दिया, हालांकि सब एक साथ चमक गए क्या? सब एक बार आ गए क्या? अरे 60-60 साल के जंग आलूद सीने, 70-70 साल के जंग आलूद सीने, कुफ्र की आलाइश से लुथड़े हुए सीने, शिर्क की गहराइयों में डूबे हुए सीने, लेकिन ऐ नबी मैं तुम्हारी निगाह पे कुर्बान गया, ऐ मुस्तफ़ा मैं आपकी निगाह नाज पे कुर्बान गया। और क्यों ना हो ये निगाह मज़ाक का सुरमा लगाए हुए है, ये निगाह मज़ाक का सुरमा लगाए हुई है, उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया। ये वो निगाहें हैं कि बेदम पे पड़ जाए तो वो भी साहिबे दम हो जाए। ये वो निगाहें हैं, एक निगाह जिस पे डाल दी उसका दिल ऐसा सीना हुआ कि फकत सीना ना रहा बल्कि नबी का मदीना हो गया, मदीना हो गया। तो ये वही जिक्रुल्लाह है। नबी की मोहब्बत से दिल को सजाओ, दिल पाक हो जाए। और सिर्फ दावे से काम नहीं चलेगा, दावा तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, यहाँ जितने बैठे हुए हैं हर एक का दावा यही है, हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, हम नबी पर जान छिड़कते हैं, हम नबी के शहदाई हैं, हम नबी के उम्मती हैं, हम नबी के नाम लेवा हैं, हम नबी के इताअत शियार हैं। लेकिन बताओ नबी का ग़ुलाम भी कोई ऐसा होता है क्या? नबी का ग़ुलाम देखना है तो आ देख, ये बिलाल है, नबी का ग़ुलाम है। नबी का ग़ुलाम देखना है, आ देख, ये सुहैब रूमी है, नबी का ग़ुलाम है। नबी का ग़ुलाम देखना है, आ देख, ये अम्मार इब्ने यासिर है, नबी का ग़ुलाम है। नबी का ग़ुलाम देखना है, आ देख, ये सुहैब रूमी है, नबी का ग़ुलाम है। नबी का ग़ुलाम देखना है, आ देख, आ देख, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, नबी का ग़ुलाम है। अमीर हमज़ा है, नबी का ग़ुलाम है। जाफ़र तैयार है, नबी का ग़ुलाम है। सादो सईद है, नबी का ग़ुलाम है। तलहा ज़ुबैर है, नबी का ग़ुलाम है। ये मौला अली है, नबी का ग़ुलाम है। ये उस्मान ज़ुन्नूरैन है, नबी का ग़ुलाम है। ये उमर फारूक है, नबी का ग़ुलाम है। ये सिद्दीक़ अकबर है, सिद्दीक़ अकबर, जिसे सारी दुनिया कहे अफ़ज़लुल बशर बादल अंबियाए बित्तहक़ीक़ सैयदना अबी बकर सिद्दीक़। यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है।
यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। ये है नबी के गुलाम। नबी का गुलाम ऐसा होता हमारी तरह ये मुंह और मसूर की दाल। हम किस मुंह से खुद को नबी का गुलाम कहें? किस मुंह से कहें? ये शेवा उनका था जिन्हें दुनिया सिद्दीक़ अकबर कहती है। ये उनको सजदा था जिन्हें दुनिया फारूक आजम कहती है। नबी के गुलाम कहने का हक उनका था जिन्हें सारा जमाना मौलाए कायनात कह रहा है, मौलाए कायनात कह रहा है। और यहीं पर रुक कर ये भी जान लो, मौलाए कायनात जो कह रहा है वो हमारे कहने से नहीं कह रहा है, वो तुम्हारे कहने से नहीं कह रहा है, वो किसी मौलवी के कहने से नहीं कह रहा है, किसी मुल्ला के कहने से नहीं कह रहा है, किसी खानका वाले के कहने से नहीं कह रहा है, बल्कि नबी ने कहा। नबी ने कहा तो अब जितने नबी वाले हैं हर कोई कह रहा है, जितने नबी वाले हैं हर कोई कह रहा है। और नबी ने भी कहा तो यूं ही नहीं कहा, यूं ही नहीं कहा, बड़ा इंतजाम किया, बड़ा एहतमाम किया। ऐ अली तेरी विलायत का ऐलान किया जाएगा, ऐ अली तेरी मौलायत का ऐलान किया जाएगा, ऐ अली आज तेरे लिए मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीउन मौला का ऐलान होगा। अली ठहरो, यूं ही नहीं होगा, मक्के में रह कर के नहीं होगा, मदीने में रह कर के नहीं होगा, गलियों में रह कर के नहीं होगा, काबा में रह कर के नहीं होगा। ये है वो मकाम, ये है वो मकाम, ये हज्जतुल वदा है, ये हज्जतुल वदा है, ये गदीर खुम है खुम, ये गदीर है गदीर। जो काम अशीर में नहीं हुआ वो गदीर में किया जाएगा। ये गदीर है मियाँ गदीर। अली ठहरो, कुछ इंतज़ाम होगा, एहतमाम होगा। अरे मैं नबी आखिरुज़्ज़मा हूँ, मैं रब का महबूब हूँ। जब मुझे भेजना था खुदा ने भी इंतज़ाम किया, जब मुझे भेजना था खुदा ने इंतज़ाम किया। नबी आएंगे, नबी दुनिया में जाएंगे, नबी फर्श गीती पर रौनक अफरोज होंगे, नबी आमना की गोद में आएंगे। मगर यूं ही नहीं आएंगे, बहुत सारे इंतज़ामात करने हैं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। आसमान को भी सजाया जाएगा, नबी आने वाले हैं। सितारों को किंदील के, सितारों की किंदील को आवेज़ा किया जाएगा, नबी आने वाले हैं। मिरीख तू भी सजा, नबी आने वाले हैं। नाहिद तू भी तैयार हो जा, नबी आने वाले हैं। ज़ोहर तू भी मुस्कुराना शुरू कर दे, नबी आने वाले हैं। अतारुद अपनी जगह ठहर जा, नबी आने वाले हैं। ऐ शम्स चमकना शुरू कर दे, नबी आने वाले हैं। ऐ कमर दमकना शुरू कर दे, नबी आने वाले हैं। ऐ रात अपनी केसुओं को सियाह कर ले, नबी आने वाले हैं। ऐ सुबह अपने चेहरे को चमकदार कर ले, नबी आने वाले हैं। ऐ शाम अपनी आंखों में सुरमा लगा ले, नबी आने वाले हैं। ऐ शफाक अपने माथे पे लाली सजा ले, नबी आने वाले हैं। ऐ दरिया रवा हो जा, नबी आने वाले हैं। ऐ मौज तुगिया हो जा, नबी आने वाले हैं। ऐ पहाड़ बुलंद हो जा, नबी आने वाले हैं। ऐ ज़मीन फैलती चली जा, नबी आने वाले हैं। इंतज़ाम पे इंतज़ाम, एहतमाम पे एहतमाम। अब अगर मैं इस तरफ आगे बढ़ा तो आधा घंटा तो फ़कत नबी आने वाले हैं, नबी आने वाले हैं। अरे तुम्हें खबर क्या है, वो आने वाले हैं और आ भी चुके हैं, वो आने वाले हैं और आमना की गोद में आ भी चुके हैं,
आ भी चुके हैं, लेकिन अभी इंतजाम नबी कर रहे हैं। जब नबी आ रहे थे इंतजाम खुदा कर रहा था, जब अली आ रहे हैं इंतजाम मुस्तफा कर रहे हैं, नबी कर रहे हैं, नबी कर रहे हैं। ठहर जाओ, अली अभी बचपना है, 9 उम्री है, 10 साल की उम्र है, नबी ऐलान कर रहे हैं तो हर कोई खामोश है, हर कोई खामोश है। दावत पे दावत दी जा रही है, नबी अपनी नबूवत और रिसालत का, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं, हर कोई खामोश। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, नबी कहते जा रहे हैं, ऐ लोगो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामरान हो जाओगे। कहो अल्लाह एक है, कामयाबी पा जाओगे। हर कोई खामोश है। एक ही बच्चा बार बार उठता है, नबी बैठाते हैं, अली की मोहब्बत जवान होती है, नबी बैठाते हैं, अली उठते जाते हैं, नबी बैठाते हैं, अली खड़े होते जाते हैं। पतली पतली टांगे हैं मगर अली उठते जाते हैं। अभी बचपना है, अली उठते जाते हैं। नबी बार बार कहते हैं अली बैठ जाओ, मैं दूसरों से पूछना चाहता हूँ, दूसरों को देखना चाहता हूँ। मगर वहाँ भी वही बोल रहा था जिसे बोलना था, वहाँ भी वही कह रहा था जिसे कहना था। या नबी बोल रहे हैं या अली बोल रहे हैं, या नबी कह रहे हैं या अली कह रहे हैं। या नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, या अली ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकार हुक्म हो, गुलाम हाजिर है। सरकार हुक्म हो, दिल कदमों में हाजिर है। सरकार हुक्म हो, अली निगाहें बिछाए तैयार है। सरकार हुक्म हो, आका आप इशारा तो फरमाएं, अली तैयार है। अरे बचपना क्या हुआ, बचपना है तो क्या हुआ, अली अभी भी तैयार है और उस उम्र में भी साहिबे जुल्फ़कार है, तैयार है। लेकिन इशारा हो रहा है अली ठहर जाओ, अली ठहर जाओ, मैंने एक ऐलान कर दिया है, अभी दूसरा ऐलान नहीं किया जाएगा, अभी दूसरा ऐलान नहीं किया जाएगा। वरना लोग कहेंगे कि नबी के कहने पर बार बार अली ही उठ रहे थे, कोई दूसरा नहीं उठा। इसलिए नबी ने अली का लिहाज कर लिया, ऐलान कर दिया, ऐ अली ऐलान होगा। ऐसे नहीं होगा, ज़रा जवान हो जा तब ऐलान किया जाएगा, ज़रा नौखेज हो जा तब ऐलान किया जाएगा, ज़रा दस्तों बाजू को कुव्वत दे दे तब ऐलान किया जाएगा। जब तुझे मज़हरुल अजायब कह दिया जाएगा तब ऐलान किया जाएगा। जब तुझे असदुल्लाहिल गालिब कह दिया जाएगा तब ऐलान किया जाएगा। जब तुझे फातह खैबर बना दिया जाएगा तब ऐलान किया जाएगा। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, वाले भी हैं और हैदर के दर वाले भी हैं। अली ज़रा ठहरो तो सही, ऐलान होगा, ऐलान होगा, ऐलान से पहले इंतज़ाम होगा, बड़ा एहतमाम होगा, इंसराम पे इंसराम होगा, तेरी विलायत का ऐलान होना है। अरे मेरे प्यारे, यूं ही तो नहीं कर दिया जाएगा, तू मेरी निगाहों का परवरदा है, ऐसे ऐलान नहीं किया जाएगा। तू मेरे आगोश तरबियत में पला है, ऐसे ऐलान नहीं किया जाएगा। मैं घर में रहा, तू साथ रहा, मैं पहाड़ों पे रहा, तू साथ रहा,
रहा, मैं शेअब अबी तालिब में रहा, अली तू साथ रहा, मैं मक्के में रहा, अली तू साथ रहा, मैं मदीने में आया, अली तू साथ रहा, मैं खाना फातिमा में आया, अली तू साथ रहा, मैं बाहर रहा, तू साथ रहा, मैं अंदर रहा, तू साथ रहा, मैं सफ़र में रहा, अली तू साथ रहा, मैं हज़र में रहा, अली तू साथ रहा, मैं कोहे फारा पे रहा, अली तू साथ रहा, मैं हज के मौके से रहा, अली तू साथ रहा, मैं काबे का तवाफ करता रहा, अली तू साथ रहा, मैं सफ़ा और मरवा की सही करता रहा, अली तू साथ रहा, मैं मुल्तज़म से चिमटा, अली तू साथ रहा, मैं हजारे अस्वद पे आया, अली तू साथ रहा, मैं मकामे इब्राहिम पे गया, अली तू साथ रहा, अली तू साथ रहा, ओहद में आया, अली तू साथ रहा, पत्थर की बरसात में अली तू साथ रहा, तलवारों की छाँव में अली तू साथ रहा, खंजरों की भीड़ में अली तू साथ रहा, अली तू साथ रहा, खैबर में साथ, खंदक में साथ, ओहद में साथ, बद्र में साथ, मक्का में साथ, मदीना में साथ, गलियों में साथ, बाजारों में साथ, लालाजारों में साथ, तीर तलवारों में साथ, पारों में साथ, चांद सितारों में साथ। ऐ अली, ऐ अली, क्या सुन रहे हैं आप? ऐ अली, तेरा ऐलान होगा तो ऐसे वैसे नहीं किया जाएगा, बड़े एहतमाम करने हैं, अभी ठहर जा, हिजरत होगा फिर ऐलान होगा, फतह मक्का होगा फिर ऐलान होगा, गदीर खुम की जब वादी आएगी फिर ऐलान होगा, हज्जतुल वदा का मौका आएगा फिर ऐलान होगा। अब पहाड़ आ गया करीब, गदीर खुम की वादी आ गई, 1,25,000 सवा लाख सहाबाए किराम का मजमा है, हर कोई नबी पर निगाहें जमाए हुए तैयार है, ऊँटनी लाई जा रही है, कजावा उतारा जा रहा है, मिंबर बनाया जा रहा है। ऐ साहिबे मिंबरों मेहराब, ऐ साहिबे मिंबरों मेहराब, तेरा ऐलान होगा तो मिंबर के नीचे से नहीं होगा, मिंबर के ऊपर से ऐलान होगा। ऐलान होगा, ऐलान होगा, तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है, कजावे तैयार किए जा रहे हैं। जब एक के ऊपर रखकर मिंबर तैयार कर दिया गया, नबी बुलंद हुए, मिंबर पे अली करीब बैठे हैं, नबी बढ़े, अली करीब बैठे हैं, नबी चले, अली करीब बैठे हैं, नबी ने अली को देखा, अली ने नबी को देखा, इसी देखा देखी में मामला बढ़ता चला जा रहा है। अली की निगाह नबी पर, नबी की निगाह अली पर, अली नबी को देखे, नबी अली को देखे, निगाहे नबूवत, निगाहे विलायत से टकराती चली जा रही है, निगाहे रिसालत, निगाहे इमामत से चार होती चली जा रही है। नबी वली को देख रहा है, वली नबी को देख रहा है, रसूलुल्लाह करमल्लाह को देख रहा है, करमल्लाह रसूलुल्लाह को देख रहा है। देखने का सिलसिला आगे बढ़ा, तराज हुआ, नबी करीब आए, अली का हाथ पकड़ा, अपने हाथ में लिया, अब नबी चले अली चले, नबी चले अली चले, नबी बढ़े अली बढ़े, नबी बुलंद हुए अली बुलंद हुए। नारे रिसालत, नारे हैदरी, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मैं वो बोल रहा हूँ, यकीन जानो मैं वो बोल रहा हूँ, वो मैं तुम्हें पिला रहा हूँ जो 50,000 के मजमे में भी कोई नहीं पिलाता, कोई नहीं पिलाता। ये वो मैं है, ये वो मैं है। और जगह मैं पीने वाले कै पे कै करते हैं, मगर अली की बारगाह में मैं पीने वाले सफर तय पे तय करते हैं। अली, नबी बढ़े अली बढ़े, नबी चले अली चले,
नबी उठे, अली उठे, नबी बुलंद हुए, अली बुलंद हुए, हाथों में हाथ है, अली मुर्तज़ा साथ साथ है। क्या खुदारा ये बात है। आगे सिलसिला बढ़ा, नबी मिंबर पे बुलंद, अली मिंबर पे बुलंद, नबी सीढ़ियों पे बुलंद, अली सीढ़ियों पे बुलंद, नबी का हाथ बुलंद, अली का हाथ बुलंद, नबी का मकाम बुलंद, अली का मकाम बुलंद, नबी की शान बुलंद, अली की शान बुलंद, नबी की रिफत बुलंद, अली की रिफत बुलंद, नबी की बुलंदी बुलंद, अली की बुलंदी बुलंद। अब नबी बुलंद होते जा रहे हैं, अली को बुलंद करते जा रहे हैं, नबी बुलंद हाथों को करते जा रहे हैं, अली भी बुलंद होते जा रहे हैं। नबी ने अपने हाथों में अली का हाथ बुलंद किया और तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। नबी अली के हाथों को अपने हाथ में लेकर बुलंद फरमा रहे हैं। और कुर्बान जाइए, नबी ने सिर्फ अपने हाथ ही को बुलंद नहीं किया, अपनी आवाज़ को भी बुलंद किया, अपनी आवाज़ को भी बुलंद किया और ऐसा बुलंद किया कि 1.25 लाख का मजमा जिस तरह आगे वाला सुन रहा है, पीछे वाला सुन रहा है, जिस तरह पहली कतार वाला सुन रहा है, उसी तरह आखिरी कतार वाला सुन रहा है। अरे तो क्या अजब बात है, नबी जब अपनी आवाज़ बुलंद करें तो 1.25 लाख का मजमा जिस तरह पहले वाला सुने, उसी तरह आखिरी वाला सुने। तो नबी का बेटा अगर शहनशाह बगदाद में रहकर अपनी वाज की मजलिस में अपनी आवाज़ को बुलंद करे तो 5 लाख का मजमा जैसे पहले वाला सुनता है, वैसे ही आखिरी वाला सुनता नजर आ। ये तो निगाहे नबूवत का फैज़ है। निगाहों में देखा तो उसी निगाह का फैज़ है, ज़बान में देखा तो उसी ज़बान का फैज़ है, लुआब में देखा तो उसी लुआब का फैज़ है, खून में देखा तो उसी खून का फैज़ है, जिस्म में देखा तो उसी जिस्म का फैज़ है। अगर ना होता तो जिस्म का जिस्मी नबी कहते कैसे। अली बुलंद हो रहे हैं, बुलंद हो रहे हैं। नबी ने तारीखी ऐलान फरमा दिया। हर एक ने सुना, हर एक ने सुना और हर एक ने सीने से लगा भी लिया। यही तो नबी के गुलाम हैं, यही नबी के गुलाम हैं। जो नबी ने कह दिया सीने में बसा लिया। हमारी गुलामी का हक तो उन्होंने अदा किया, उन्होंने कदम कदम पे अदा किया, जिसे सहाबाए किराम की मुक़द्दस जमात कहते हो। यूं ही कोई रज़ी अल्लाह नहीं हो जाता है। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, कुरान ने यूं ही नहीं कह दिया अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। और कमाल की बात यह है कि पहले रब राज़ी हुआ, रज़ी अल्लाह अन्हुम, उनसे अल्लाह राज़ी हुआ। और सेगा भी माजी का है, हाल और मुस्तकबिल का नहीं। ये मौलाना हजरत स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा है। रज़ी अल्लाह अन्हुम,
उनसे खुदा राजी हो गया। राजी होगा नहीं ये नहीं कहा, राजी होने वाला है ये नहीं कहा, मुस्तकबिल में कभी राजी हो जाएगा ये नहीं कहा। कुरान कह रहा है उनसे अल्लाह राजी हो गया। हो गया किन से राजी हो गया? जवाब मिला जो नबी का हो गया उनसे खुदा राजी हो गया। तो अब खुदा को राजी करना है तो नबी का हो जा, नबी का हो जा, और जो नबी के हो गए उनका भी हो जा। इसलिए कि हम वसीला वाले हैं, डायरेक्ट वाले नहीं हैं, डायरेक्ट वाले नहीं हैं। जब मस्जिद हम जाते हैं तो बगैर वसीला ना गए, बगैर वसीला ना गए। पहले मुअज्जिन ने अजान दी फिर हम गए, पहले इमाम साहब मुसल्ले पर आए फिर हम सफ़ा रास्ता हुए, पहले इकामत कही गई तब इक़्तिदा तो बेहाज़ल इमाम की नियत। डायरेक्ट जाके खुद से नहीं पढ़ने लगे, खुद से पढ़ने नहीं लगे। वहाँ भी वसीले पर वसीला है, अज़ान का वसीला वहाँ, मुअज्जिन का वसीला वहाँ, इमाम का वसीला वहाँ, इकामत का वसीला वहाँ। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पर जब पहुँचा इकामत कहने वाला तब हम खड़े हुए कि इस इमाम के पीछे। कदम कदम पे वसीला है तो हम नबी की बारगाह तक कैसे बेवसीला जाएं, कैसे बेवसीला जाएं? तो ज़हन मिल गया नबी तक पहुंचना है तो पहले सिद्दीक तक तो पहुंच जा, नबी तक पहुंचना है तो पहले फारूक तक तो आ जा, नबी तक पहुंचना है तो पहले उस्मान तक तो आ, नबी तक पहुंचना है तो पहले अली तक तो आ। जब तक ये तेरे दिल में नहीं आएंगे नबी भी दिल में आने वाले नहीं हैं। दिल में बसाना है तो पहले नबी की अहले बैत को बसा, दिल में बसाना है तो नबी के असहाब को बसा, दिल में बसाना है तो नबी के फिदाइयों को बसा, दिल में बसाना है तो नबी के शहदाइयों को बसा। जब ये दिल में आएंगे और गारे सौर की तरह तेरे दिल के अंदर आकर तेरे भी दिल के हर एक मैल को साफ कर देंगे, शफाफ कर देंगे, और एक एक मलामत के सुराख को सिद्दीक की मोहब्बत आकर के भर देगी, और तेरा दिल भी गारे सौर की तरह उजला उजला हो जाएगा। तब तुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, नबी खुद ब खुद तेरे दिल में आ जा, दिल में आ जाएंगे। इसलिए कि यही दिल है जिसे सब यार का काशाना कहते हैं, और ख्याले गैर जो आए तो फिर बुतखाना कहते हैं। तो ख्याले गैर से दिल को पाक करो और नबी के यारों की मोहब्बत से अपने दिल को बसाओ। जिस दिन नबी का यार तेरे दिल में आ जाएगा उस दिन अहमद मुख्तार तेरे दिल में। इसलिए ज़रूरी है अपने दिल को इनकी मोहब्बतों से सजाओ, और ये सारी मोहब्बत सारी उल्फत तभी काबिल कबूल है जब तुम अपने वालिदैन के फर्मा बरदार हो, उनके खिदमत गुजार हो, उनसे मोहब्बत रखने वाले हो, उनको राज़ी करने वाले हो। वो राज़ी तो हर कोई राज़ी। इसलिए ज़रूरी है अपने अंदर कुछ इनकलाब पैदा करो, कुछ तो अपने को सुधारने की कोशिश करो। कब तक ज़िंदगी यूं ही गुजारोगे? ये दुनिया सराय फ़ानी है, 4 दिन की जिंदगानी है। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। तो इससे पहले कि टिकट कंफर्म हो जाए, जब तक वेटिंग में हो खैरियत मनाओ, और इसी वेटिंग के अंदर अपनी सेटिंग कर लो।
ताकि कब्र तुम्हारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग ना हो, हश्र की मंजिल फ्रस्ट्रेटिंग ना हो। इसी 4 दिन की जिंदगी में जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कमा तज़रऊ तहसुदू, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये दुनिया आखिरत की खेती है। गुलाब लगाओगे तो वहाँ गुलाब की खुशबू मिलेगी, और यहाँ अगर धतूरा बोओगे तो वहाँ भी कांटा ही कांटा। इसलिए ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी को सुधारो, अपने गिरेबान में झांको, खुद का मुहासबा करो, अपने अंदर की कमी को देखो। दूसरों को देखने की बजाय खुद को देखो, खुद को देखो। दिल की तरफ निगाहें झुका करके देखो, देखो कि तुम्हारा दिल कितना काला है, कितना उजला है। ये दिल यूं ही आईना नहीं बनता कि दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, ऐसे यार की तस्वीर दिखाई नहीं पड़ेगी। दिल का आईना गंदा हो तो यार का जलवा कहाँ से नजर आए? दिल का आईना काले का काला हो तो यार का जलवा कहाँ से नजर आए? दिल का आईना गर्द आलूद हो तो यार का जलवा कहाँ से नजर आए? यार का जलवा देखने के लिए जरूरी है कि दिल का आईना साफ हो, साफ हो। और साफ करने के लिए पहली सीढ़ी है घर के अंदर। पहले अपना घर दुरुस्त करो, फिर बाहर वाले की खबर लो। जब तेरा घर दुरुस्त हो जाएगा और तू दुरुस्त हो जाएगा और हर घर का घर दुरुस्त हो जाएगा तो इंशाअल्लाह गली की गली दुरुस्त होगी, इलाके का इलाका दुरुस्त होगा, मोहल्ले का मोहल्ला दुरुस्त होगा, मुआशरे का मुआशरा दुरुस्त होगा। इसलिए पैगाम आज का यही है, हर इंसान दूसरे की तनकीद छोड़ो, दूसरे की ग़ीबत छोड़ो, दूसरे की चुगली छोड़ो। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, ये ना देख, बल्कि ये देखो तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ आ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ उठ रहे हो, तुम कहाँ बैठ रहे हो, ये देखो।